आप देख रहे हैं पांचाल न्यूज। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामाशीष राय ने किया पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं का किया मार्गदर्शन। उन्होंने कहा कि हम लघु उद्योग से लेकर किसानों एवं किशोर युवा रोजगार के लिए दृढ़ संकल्पित है और कहा कि वर्तमान समय में हमारी पार्टी की सरकार में भागीदारी है, जिसके चलते हम सभी प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार के सभी का लाभ आम जनमानस को दिलाने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर रामाशीष राय के आगमन से जिले के सभी कार्यकर्ताओं में हर्ष एवं उल्लास की लहर रही एवं कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान को और गति देने का आह्वान किया। जिला अध्यक्ष सूरज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कार्यकर्ता सम्मेलन पूर्ण रूप से व्यवस्थित और सफलतापूर्वक हुआ। कार्यक्रम में पदाधिकारी एवं सदस्यों का पूर्ण योगदान रहा एवं सभी ने पार्टी के नेतृत्व में सदस्यता अभियान को गति देने का संकल्प किया। वहीं मातृशक्ति के रूप में चौधरी सुजाता सिंह प्रदेश ने माताओं और बहनों से पार्टी में सक्रिय भाग लेने का आह्वान किया। पार्टी के पदाधिकारी में प्रदेश महासचिव राजीव रंजन, प्रदेश सचिव चौधरी सुजाता सिंह, मंडल अध्यक्ष विजेंद्र सिंह यादव, प्रभारी सह मंत्री रविंद्र सिंह, एसपी पाठक, अनुराग दुबे आदि पदाधिकारी भारी संख्या में मौजूद रहे। सुनिए और क्या कुछ कहा राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामाशीष राय ने। चलूं मेरा कार्यक्रम। सर, आज आपका फैजाबाद आना हुआ है, इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, फैजाबाद में आज आने का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय लोकदल के संगठन की समीक्षा करना और आने वाले पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की दृष्टि से अपने संगठन को मजबूत करना, ये मुख्य लक्ष्य रहा है। समीक्षा की जो बैठक आज बैठा ली गई है, वो उसका मूल उद्देश्य क्या है? समीक्षा, हम अपने संगठन में हमारा कितना अभी तक सदस्यता हुआ है, आगे एक महीना में हम कितने गांव तक जाएंगे, कितना सदस्य बनाएंगे, पंचायतों के चुनाव में हमारे लिए चुनाव लड़ने वाले इच्छुक कितने ऐसे सदस्य हैं जो लड़ना चाहते हैं, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा किए हैं। आरएलडी से यहाँ कोई चुनाव लड़ेगा? हाँ, जरूर लड़ेगा। आरएलडी से कोई न कोई हम चाहेंगे कि पंचायत क्षेत्रों में हर क्षेत्र में हमारा कोई न कोई उम्मीदवार लड़े, क्योंकि पंचायत चुनाव तो ये एक तरह से निर्दल चुनाव ज़्यादातर लोग लड़ते हैं और जीतते भी हैं। ये व्यक्तित्व का चुनाव होता है, सभी दल लड़ते हैं, तो इसमें कोई गठबंधन की बात नहीं है। हर दल अपनी तैयारी कर रहा है चुनाव लड़ने के लिए और हमारा दल भी पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेगा, पंचायत चुनाव। जो यहाँ पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, इन पे आपका क्या रहेगा? देखिए, यहाँ जो बाढ़ आई है उसका मुख्य कारण है कि नदी ओवरफ्लो करके दोनों किनारों में खड़ी फसलों को नुकसान किया है, भारी धन जन की हानि हुई है। हम अपने दल से, हमारे केंद्र में मंत्री हैं चौधरी जयंत सिंह जी और मैं खुद मुख्यमंत्री से मिल करके जो क्षति हुई है उसकी भरपाई सरकार करे, मुआवजा दे और दोनों नदियों के दोनों तरफ तटबंध बनाया जाए, इसकी मांग रखेगा। सरकार द्वारा जो मुआवजा दिया जाता है वो संपूर्ण तरीके से उन मुआवजादारों को नहीं मिल पा रहा है, इस पे आपका क्या विचार है? कोशिश होगी कि इस बार जो है किसानों को मुआवजा सरल तरीके से उनके पास पहुंच जाए। जैसा कि इस समय किसानों के आंदोलन काफ़ी चल रहे हैं, कई किसान संगठन हैं, हाईवे जो निकल रहे हैं उसको लेकर के विवाद चल रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पर तो सरकार को भी विचार करना चाहिए। किसानों को इतने हाईवे जो किसानों की ज़मीनों को लेकर के निकाले जा रहे हैं, उससे भविष्य के लिए तो ये अच्छा नहीं है, लेकिन सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि किसानों की ज़मीनों का कम से कम दुरुपयोग हो और मुझे लगता है कि इस पर सावधानी से विचार करना चाहिए, क्योंकि बड़ा मुश्किल से हमारा देश खाद्यान्न के रूप में आत्मनिर्भर बना है। हमारे देश की जनसंख्या जिस तरह से बढ़ती जा रही है, उस जनसंख्या को भरपेट भोजन भी मिलना चाहिए, इसलिए ज़मीनों की सुरक्षा भी बनी रहनी चाहिए। मेरा ये मानना, मेरा ही निजी राय नहीं, क्योंकि अभी राकेश टिकैत जी ने एक सभा की थी यहाँ पे, उसमें सारे किसानों को इकट्ठा किया था, जो हाईवे जो यहाँ से निकल रहे हैं उसको लेकर के। नहीं, उधर किसान जो सहमत है तो किसान को बाजार रेट से 4 गुना उनका मुआवजा है, उनको मिलना चाहिए। अगर किसान सहमत है तो किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए सरकार को निर्णय लेना। ठीक है।